हैन ग्रुप सियोल में सबसे बड़ा ग्रुप है और इनके हाथों में बहुत सारी इंडस्ट्री भी है। ये लोग बहुत ही लालची और चालाक है और जैसे ही उन्हें कोई प्रॉफिट दिखता है वो लोग पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ह्यू बोलता है, हे रियो, तुम तो पहले से बहुत ही जवान और समझदार हो गई हो। रियो बोलती है, नहीं अंकल, मैं इतना भी ज़्यादा खास नहीं हूँ। और वो बात करते हुए चैन को मैसेज भी भेज देती है। फिर हैन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रियो तुम भी यहाँ पर आ गई। मैंने आखिरी बार तुम्हें पार्टी में देखा था। उसी दिन से मेरा नींद पूरी तरह भाग गया है। चिंता मत करो, मेरे पापा तुम्हारे फैमिली की मदद करेंगे। रियो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, तुम्हारा शुक्र है इसके लिए। हैन बोलता है, रियो इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जल्दी फैमिली बनने वाले हैं। और वो उसका पिछवाड़ा को दबाने लग जाता है। रियो गुस्से से बोलती है, फैमिली? किसने बोला कि हम लोग फैमिली बनने वाले हैं? और ये अपना गंदा हाथ मुझसे दूर रखो। तभी उसका पापा गुस्से से बोलता है, हे रियो, तुम हैन से इस तरह से बात क्यों कर रही हो? फिर वो बोलता है, मिस्टर यू चिंता मत करिए, अभी वो जवान है इसलिए उसे इस बारे में पता नहीं है। मुझे लग रहा है कि हैन और मेरी बेटी एकदम बढ़िया रहेंगे। यू बोलता है, ठीक है, आप एक बार बैठकर यह कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए। तभी मैनेजर बोलता है, यह एग्रीमेंट इक्विटी ट्रांसफ़र करने का है। मैं फिर से आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। यह एग्रीमेंट के हिसाब से हैन फैमिली आपको 100 मिलियन देंगे। उसका कंडीशन है रियो को हैन से शादी करना पड़ेगा और ये 100 मिलियन इंस्टॉलमेंट के तौर पर जाएगा और इसका फाइनल इंस्टॉलमेंट आपको तभी मिलेगा जब रियो और हैन का एक बच्चा होगा। फिर रियो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए शॉक्ड हो जाती बोलती है, क्या शादी, बच्चा? ये तो नामुमकिन है। डैड, आप मुझे यहाँ पर बेचने के लिए लाए हो क्या? उसकी मॉम बोलती है, हे रियो शांत हो जाओ। रियो बोलती है, मैं शांत नहीं होंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बिजनेस से मेरा लाइफ का क्या नाता है। कि आपको पता नहीं हैन के बारे में ये कितना कमीना इंसान है। मैं इसे कभी भी शादी करने वाली नहीं हूँ। तभी उसका पापा उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है। रियो शॉक्ड होकर बोलती है, पापा? उसका पापा चिल्लाते हुए बोलता है, मैं सही में तुम्हें अपने सर में चढ़ा दिया हूँ। हमारा फैमिली ऐसे ही बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और तुम्हें सिर्फ अपना परवाह है। मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी हो। रियो बोलती है, क्या मैं सिर्फ अपना परवाह करती हूँ? उसकी मॉम बोलती है, हे रियो, तुम्हें समझना होगा, पापा हमारे फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर हमें मदद नहीं मिला तो हमारा फैमिली तबाह हो जाएगा। रियो बोलती है, मॉम आप ऐसा क्यों सोच रही हो? अगर हमारा फैमिली तबाह भी हो गया फिर भी हम लोग साथ मिलकर उसे खड़ा कर लेंगे। तभी उसकी मॉम झुक जाती है, बोलती है, हे रियो, मॉम तुमसे भीख मांग रही है, प्लीज़ हाँ बोल दो। रियो बोलती है, मॉम आप क्या कर रही हो, जल्दी से खड़े हो जाइए। उसकी मॉम बोलती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, प्लीज़ इसके लिए हाँ बोल दो, नहीं तो मैं खड़ी नहीं होंगी। तभी हैन बोलता है, हे रियो, मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। देखो आंटी भीख मांग रही है, प्लीज़ हाँ बोल दो। रियो अपने मन में बोलती है, क्या यही मेरा डेस्टिनी है? अमीर घर में जन्म लेने से बहुत ही रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद हमें बेच दिया जाता है। फिर वो बोलती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब प्लीज़ खड़े हो जाइए मॉम। उसकी मॉम बोलती है, ये हुआ ना बात, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। उसका पापा बोलता है, हे रियो, मुझे उस समय बहुत ही गुस्सा आ गया, प्लीज़ इसे दिल में मत लेना। यू बोलता है, जबकि रियो इस बात पर राजी हो गई है, चलो जल्दी से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद हम लोग इसका शादी करवा देंगे। शादी करने से पहले मैं तुम्हें पहला इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। हैन अपने मन में बोलता है, ये मुझे सही में कम समझ रही थी ना, फिर भी तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। ये बहुत ही नॉबल और गुस्से वाली लड़की है, अब मेरे बिस्तर में रहेगी। मैं तो इसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाकर अपना काम करूँगा। ये सोच के ही सही में बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। तभी चैन दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है, बोलता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। रियो अपने मन में बोलती है, चैन यहाँ पर सही में आ गया। हैन गुस्से से बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ पर आकर मुसीबत पैदा कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी चैन उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है और बोलता है, क्या मेरे रास्ते में अभी कोई कुत्ता आया था? चलो अच्छा हुआ कि मैं उसे मारकर फेंक दिया। हैन गुस्से से बोलता है, तुम मुझे कुत्ता बोल रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ इसे मार डालो। एक गार्ड बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। क्या तुम्हें पता है यहाँ के लोगों का स्टेटस कितना ऊपर है? ये लोग चाहे तो तुम्हें एक ही रात में गायब कर सकते हैं। चैन बोलता है, क्या स्टेटस? ये लोग तो कुछ कमीने लोग हैं। एक अपनी बेटी को बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है। अगर तुम मुझे सोने का हिम्मत भी किए तो मैं हैन फैमिली को सियोल से गायब करवा दूंगा। तभी ह्यू बोलता है, तुम लोग रुक जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है, जाओ फैमिली का मीटिंग बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव था, सभी को लग रहा है कि ये ब्लाइंड डेट गलत है, लेकिन इसे ये भी पता है कि ये ब्लाइंड डेट नहीं है।
और ये यहाँ पर आ भी गया है। फिर वो बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस फैमिली से हो। चैन बोलता है तुम इसके लिए लायक नहीं हो। हैन बोलता है पापा अब क्या बकवास कर रही इससे। ह्यू बोलता है शांत हो जाओ, पहले देखने दो यहाँ पर चल क्या रहा है। चैन बोलता है रियू शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा फैमिली का मैटर आराम से सॉल्व कर दूंगा। रियू बोलती है ठीक है। फिर वो कॉन्टैक्ट को उठाने लग जाता है। उसका पापा बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो कॉन्टैक्ट के साथ। चैन बोलता है मिस्टर जाओ, सही में आप अपनी बेटी को बहुत ही कम समझ रहे हो। 100 मिलियन के लिए आप अपनी बेटी को बेच रहे हो। बूढ़े होने के चक्कर में आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। चलो मैं आपका कंपनी का 60% शेयर खरीद लेता हूँ, वो भी 500 मिलियन में। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या 500 मिलियन। यू अपने मन में बोलता है ये आराम से 500 मिलियन दे रहा है तो इसका मतलब इसका ग्रुप करीबन 10 बिलियन का होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ लेकिन ये सबसे बहुत ही अलग है। जाओ अपने मन में बोलता है 500 मिलियन, इतने सारे पैसे में मैं तो अपना कंपनी फिर से खड़ा करूँगा और इसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। चैन बोलता है इसके अलावा 500 मिलियन मैं ऐसे देने वाला नहीं हूँ। फिर वो रियो का और इशारा देते हुए बोलता है मुझे इसके बदले कुछ और भी चाहिए। रियो अपने मन में बोलती है क्या चैन मुझे 500 मिलियन में खरीदना चाहता है तो तुम भी इन सभी लोगों की तरह हो, ये लोग भी इसी तरह मुझे बेच और खरीद रहे हैं। तभी चैन बोलता है मेरा कंडीशन है ये 60% शेयर रियो का नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए और जैसे ही ये शेयर ट्रांसफ़र होगा मैं उसी समय 500 मिलियन पेमेंट कर दूंगा। रियो अपने मन में बोलती है सही में हीरो होते हैं और चैन मेरा हीरो है। फिर उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है और वो पॉइंट बढ़ते हुए 85 तक पहुंच जाता है। तभी मैनेजर बोलता है मिस्टर चैन नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अब साइन कर लीजिए। चैन बोलता है हे रियो अब साइन कर लो, आज के बाद तुम्हारा लाइफ को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर रियो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लेती है। तभी उसकी मम्मी अकाउंट में देखते हुए बोलती है हे जाओ सही में हमारे पास 500 मिलियन आ गए। जाओ बोलता है मिस्टर चैन क्या आपके यही डिमांड है क्या। चैन बोलता है क्या तुम्हें और कुछ चाहिए क्या। मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ ये फैक्ट्री कभी प्रॉफिट करता है तो कभी लॉस करता है। अगर तुमने दोबारा रियो को परेशान किया तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं एक ही रात में तुम्हारी पूरी फैक्ट्री को तबाह करवा दूंगा। चलो रियो यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। रियो बोलती है ठीक है चलो चलते हैं। तभी ह्यू बोलता है चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है ये 5 मिलियन ऐसे ही किसी को दे दिया तो ये लड़का कितना ज़्यादा अमीर होगा। अगर ये गुस्सा हो गया तो मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मुझे ये मैटर को बहुत ही संभल के हैंडल करना होगा। तभी हैंड चला के बोलता है पापा आपने तो देखा ही है ना, इसने मुझे पहले मारा था। तभी हुई उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है चुप हो जाओ कमीने कहीं के, तुम्हारा पागलपन के लिए मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आज मैं तुम्हें मारकर सुधार दूंगा। फिर कुछ देर के बाद रियो बोलती है चैन तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। चैन बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें पहले भी बचाया हूँ। फिर उसे पहले के दिन याद आने लगता है। वो जाते हुए अपने मन में बोलती है बहुत ही लेट हो चुका है, आशा करती हूँ कि मैं कोई बुरे लोगों के हाथ में न पड़ जाऊँ। तभी बहुत सारे आदमी उसे घेर लेते हैं। एक लड़का बोलता है हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा है इसलिए हमें कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें एकदम मज़े करवाने के लिए कहीं और ले जाऊँगा। रियो बोलती है मुझे जाने दो नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। तभी चैन आकर उसे पकड़ लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, पीछे मुड़कर देखना मत। फिर वो लोग चैन को मारने लगते हैं। जाओ बोलती है मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और जो मुझे बचाया था मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। फिर कुछ देर के बाद जब मैं पुलिस को लाई थी उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे नहीं लगा था कि मैं उस आदमी से कभी मिल पाऊँगी और वो आदमी तुम होगे मैं ये कभी सोची नहीं थी। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है और बढ़ते हुए 95 पॉइंट पहुँच जाता है और उसका मिशन वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। चैन अपने मन में बोलता है क्या इतनी आसानी से मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा मिशन इतना जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन ये सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस बार मैं इसे दूर से देख नहीं रहा हूँ, मेरे पास अब इतना हिम्मत है कि मैं इसके पास जा रहा हूँ। अब मुझे अपने ऊपर शर्म नहीं आ रहा है। और जैसे वो उसे किस करने वाला होता है उसी समय जाओ का फ़ोन आ जाता है। फिर वो रिसीव करके बोलता है हेलो। जाओ बोलती है हे चैन मैं विला में आ गई हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना कल क्या है। चैन बोलता है हाँ मुझे पता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट पहले ही सोच लिया हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है ये जाओ ना हमेशा बेकार समय में फ़ोन करती है। जाओ बोलती है मुझे कुछ महंगा गिफ्ट मत देना,
नहीं तो मेरे क्लासमेट वाले बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। चैन बोलता है ठीक है, मैं सोच के देखूंगा कि तुम्हें कौन सा गिफ्ट दूंगा। तभी वो गुस्से से बोलती है, हे जाओ, बातें करना बंद करो, अब ये बताओ कि मैं इसे कहाँ पर लटकाऊं। जाओ बोलती है, ठीक है चैन, अब मैं रखती हूँ और तुम जल्दी आ जाना कल। फिर वो डांस करके बोलती है, आज से मेरा अपना घर होगा और वो घर का दाम 60 मिलियन है। ये बहुत ही बढ़िया हुआ ना। चैन अपने मन में बोलता है, ये तो मुझे पूछी नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है, मेरा कॉलेज का क्लासमेट बर्थडे पार्टी रखा है, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगी क्या। जाओ बोलती है, नहीं, ये कांटेक्ट करने के बाद मुझे बहुत ही काम होगा और कल मुझे फैमिली का मैटर भी तो संभालना है। ये तुम्हारा दोस्त का पार्टी है, अगर वहाँ पर मैं जाऊँगी तो ये सही नहीं रहेगा। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं इसे सवाल पूछ सकती हूँ, लेकिन पता नहीं ये सही बताएगा कि नहीं। अच्छा होगा कि मैं इससे कोई सवाल ना पूछूं। चैन बोलता है, सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, अगर तुम वहाँ पर चलती तो तुम वहाँ की सबसे सुंदर लड़की होती। रियो बोलती है, अगर मुझे आगे चलकर मौका मिला मैं ज़रूर तुम्हारे स्कूल आऊँगी। चैन अपने मन में बोलता है, अगर तुम मेरे साथ चलती तो मैं सही में बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। रियो अपने मन में बोलती है, अच्छे इंसान के पास बहुत ही सुंदर लड़कियाँ होते हैं, लेकिन जो मेरा है मैं उसे अपना बना के रहूँगी और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। फिर वो बोलती है, ठीक है चैन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है। चैन बोलता है, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो तुम इसके बदले एक इंटरेस्ट दे सकती हो। तभी रियो उसे किस कर लेती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है, ये लो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दी हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर स्टाम्प लगा दी हूँ, अब से तुम मेरे हो। चैन अपने मन में बोलता है, सही में रियो तो बहुत ही बढ़िया है और मैंने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया है। आज का दिन सही में मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। तभी लिन शॉक्ड होकर बोलती है, चैन, क्या ये तुम्हारा गाड़ी है। चैन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है। रूडी बोलती है, चैन पिछली बार तुमसे झूठ बोला होगा, वो तो ली से बहुत ही ज़्यादा अमीर है, वो आखिरी बार तुम्हें टेस्ट कर रहा होगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और रोते हुए बोलती है, रूडी, मैं फिर से ये अपॉर्चुनिटी को गंवा दी हूँ, अब चैन मुझे कभी भी माफ़ करने वाला नहीं है। रूडी बोलती है, हाँ, तुमने फिर से बहुत ही बढ़िया मौका गंवा दिया है, अब तुम्हारे पास कोई भी मौका बचा नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे पास मौका बचा हुआ है। लिन चिल्ला के बोलती है, हे, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम चैन के बारे में कैसे सोच सकती हो। रूडी बोलती है, चैन सही में बहुत ही बढ़िया है और उसके पीछे पड़ना ये तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया होगा, वो तुमसे सही में बहुत ही ज़्यादा पक गया होगा, अब उसे किसी और की ज़रूरत है जिसके पास मेरी तरह बहुत ही बड़ा हो। फिर लिन गुस्से से उसका बाल पकड़ लेती है और बोलती है, चुड़ैल कहीं की, तुमने रात को चैन को इसलिए बुलाया था ना वहाँ पर। रूडी गुस्से से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मेरा कैरेक्टर ढीला है, तुम अपने आप को कोई अमीर लड़की समझ रही हो क्या, तुम पैसे की खातिर कितने लड़के को चेंज की हो तुम्हें तो पता ही होगा, और मैं पक्का बोल सकती हूँ कि तुम ली के साथ पक्का की होगी। लिन गुस्से से बोलती है, चुड़ैल कहीं की, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। फिर वो दोनों वहीं पर मारपीट करने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद लिन वहाँ से रोते हुए जाती है और बोलती है, चैन भी चला गया और मेरी दोस्त भी चली गई, चैन दिन ब दिन बहुत ही बेहतर होते जा रहा है और हमारे बीच का फासला बहुत ही दूर होते जा रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तभी वहाँ पर शियो आ जाती है, बोलती है, हे लड़की, रुक जाओ, क्या तुम्हारा नाम लिन है ना, मेरा नाम है शियो, क्या तुम हमारी कंट्री में जुड़कर इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चाहोगी। मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम चैन को वापस पा सकोगी।